हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सीबीएसई बोर्ड में अपने मार्क्स कैसे बढ़वा सकते हैं। मार्क्स बढ़वाने से मेरा मतलब है कि आप अपने मार्क्स कैसे सही करा सकते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए क्लास 12 या 10 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ हो और आपको लगता हो कि जो आपने किसी सब्जेक्ट में मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे और जो रियल मार्क्स आए हैं वो काफ़ी कम है। तो मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ और आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। वो यूनिवर्सल प्रोसेस है और मेरे मार्क्स बढ़े हैं तो मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम आए हैं तो आप उसके लिए ट्राई कीजिए, आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। मेरे मार्क्स बढ़े हैं, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मोबाइल या कंप्यूटर किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर आप यही रहेगा कि कंप्यूटर से करें। आपको टाइप करना है CBSE वेरिफिकेशन। देखिए आप गूगल पर टाइप करेंगे CBSE वेरिफिकेशन तो उस पर जो सेकंड नंबर का लिंक है cbseonline.ernet.in, इसको आपको खोलना है। तो मैं इसे लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह का पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। अब इसमें दो लिंक आ रहे हैं, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10। आप जो सी भी क्लास में हो आप उसमें क्लिक कर दीजिए। क्लास 12 पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद कुछ टाइम बाद ये पोर्टल खुल जाता है और आपको उसी टाइम के अंदर इसमें अप्लाई करना होता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि आपको अप्लाई करना होता है अपने मार्क्स की रीटोटलिंग के लिए, यानी कि आपकी जो कॉपी में मार्क्स आपको हर क्वेश्चन में दिए गए हैं उन सबका टोटल करेक्टली हुआ ही नहीं हुआ। तो सबसे पहला प्रोसेस वही होता है। उसमें आपके 300 रुपीज़ खर्च होते हैं, करीब एग्जैक्टली 300 ही होते हैं। मेरे 300 हुए थे। उसके बाद आप अपनी आंसर बुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप तब भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो अभी तो फिलहाल लास्ट डेट ओवर हो गई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने रीटोटलिंग के बाद अपनी आंसर बुक मंगाई थी। तो देखो ये मेरी आंसर बुक है जो मैं लिख के आया था। एक्चुअली दोस्तों मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए थे, मेरे रियल मार्क्स आए थे 66, लेकिन जब मैंने पूरी प्रोसेस की तो मेरे 13 मार्क्स बढ़ गए और मेरे फाइनल मार्क्स 79 हो गए। तो देखो दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश की कॉपी थी जो मैं लिख के आया था और ये मुझको हर क्वेश्चन में मार्क्स अवार्ड किए गए थे ओरिजिनल। ठीक है दोस्तों, टोटल 66 मार्क्स मेरे आए थे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 66 लिखा हुआ है। और इसके बाद जब ये मेरी ओरिजिनल कॉपी है, ये मैंने कॉपी अपने टीचर से चेक कराई और टीचर्स ने भी मुझको कहा कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, आप इसके लिए लगे रहो। तो ये मेरी कॉपी थी। आपकी कॉपी आपको ईमेल पे आएगी। ईमेल एड्रेस आप जब वो फॉर्म वगैरह कंप्लीट भरेंगे तो सही ईमेल एड्रेस भरिएगा, उसी ईमेल एड्रेस पे आपकी कॉपी आ जाएगी। ईमेल एड्रेस को ध्यान से भरिएगा। उसके बाद मैं आपको 2-3 चीज़ें और दिखाता हूँ। कुछ 2-3 तरह के चालान आपको भरने पड़ेंगे। देखिए ये इस तरीके का एक चालान था, ये 700 का था। अब जब आप कॉपी रीटोटलिंग के बाद भरवाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी 2-3 जगह फीस जमा होगी। अब होगा क्या, जब मान लीजिए आप कॉपी मंगा लेते हैं और आप अपने चाहते हैं कि मेरे मार्क्स बढ़ें और कुछ क्वेश्चन आपके चेक हो सकते हैं, तो आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पर क्वेश्चन का आपके 100 रुपीज़ चार्ज होंगे और कॉपी मंगाने की फ़ीस अलग होगी। तो मान लीजिए आपने अप्लाई किया 5 क्वेश्चन सही करने के लिए, तो 500 रुपीज़ आपके खर्च होंगे। इसके बाद दोस्तों आपके मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं वो डिसाइड करते हैं। एक बात और ज़रूरी, अगर आपके मार्क्स 5 मार्क्स से कम बढ़ते हैं तो वो मार्क्स नहीं बढ़ाएंगे। मान लीजिए मेरे मार्क्स 66 थे तो मेरे 67 होते तो नहीं बढ़ाते, 71 से कम होते तो वो नहीं बढ़ाते, 71 या उससे ऊपर होते तो वो बढ़ा देते। लेकिन अगर मेरा एक नंबर भी कम हो रहा होता, मान लीजिए 66 से मेरे मार्क्स 65 हो रहे होते तो वो 65 कर देते। तो यानी कि अगर बढ़ाएंगे तो 5 से ज़्यादा और कम एक नंबर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब जो मेरी मार्कशीट थी मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरी सबसे पहली मार्कशीट थी वो ये थी। ये मेरी सबसे पहली मार्कशीट थी। आप देखिए इसमें, ये मेरी सबसे पहली मार्कशीट थी क्लास 12 की। इसमें क्या था कि मेरे को इंग्लिश में 66 मार्क्स दिए गए थे। ये सबसे पहली मार्कशीट है। देखिए दोस्तों, देखिए अब इसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथ एक गड़बड़ और हो गई। जब मेरी 3 मार्कशीट्स आई इन टोटल, तो ये मेरी सबसे पहली मार्कशीट थी। मार्कशीट नंबर 2 में भी गड़बड़ हो गई थी। देखिए दोस्तों, मार्कशीट नंबर 2 में मेरे इंग्लिश में मार्क्स बढ़ गए, आप देख पा रहे हो तो। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये देख रहे हैं आप,
यहाँ पे थ्योरी में 100 कर दी और यहाँ प्रैक्टिकल में 60, जबकि यहाँ पे 40 होने चाहिए थे। तो फिर से मैंने उनको कंप्लेन की। ये मेरी मार्कशीट, इसमें आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये दूसरी मार्कशीट थी मेरी, देखिए इस पर रिवाइज लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। फिर से मैंने उनको बोला तो मेरी एक मार्कशीट और आ गई, वो मेरी फाइनल मार्कशीट थी, वो मेरी सही मार्कशीट थी। देखिए दोस्तों, इस मार्कशीट में मेरे इंग्लिश में 79 है और थ्योरी में 40 और इधर 60, और ये इस मार्कशीट पे भी रिवाइज लिखा हुआ है, देखिए रिवाइज लिखा हुआ है। इन टोटल मेरी 3 मार्कशीट्स आई और मेरे मार्क्स बढ़े, मैंने आपको प्रूफ दिखाया। मार्क्स बढ़ने के बाद आपके कुछ फीस रिफंड भी आती है चेक के थ्रू आपके नाम में, तो वो भी आप देख लीजिए। मेरा मानना यही है कि आपको अगर लगता है कि आपके नंबर कम हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, आपको लगे रहना चाहिए एंड तक, और मे भी आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप भी अपने आप में श्योर होने चाहिए, और आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।